नमस्कार साथियों, मैं नवीन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाए। और सबसे पहले आग्रह करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और दूसरे तक भी शेयर करें। अभी पिछले वीडियो में आपने कुछ MCQ क्वेश्चन देखा और आज फिर मैं 23 क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हूँ और काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद पूरी है किसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और समझें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। रूल और कंपास की सहायता से खाली स्थान के कोण का निर्माण करना संभव नहीं है। यानी कि रूल और कंपास के सहायता से किस कोण का निर्माण करना संभव नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, पहले देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 37.5 डिग्री। ठीक है। बी नंबर ऑप्शन है 40 डिग्री। सी नंबर जो है 22.5 डिग्री। डी नंबर जो है 67.5 डिग्री। तो इसमें जो आंसर होगा, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि फर्स्ट ही मतलब जो चैप्टर में था इंस्ट्रूमेंट वाले में कि रूल और कंपास की सहायता से 40 डिग्री का कोण जो है बनाना संभव नहीं है। इसलिए आंसर इसका होगा बी नंबर। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपास का उपयोग बहुत बड़े वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बीम, बी बड़ा, सी चाप, डी ड्रॉप। तो इसमें जो ऑप्शन होगा बीम, यानी कि बड़े वाले जो है वृत्त खींचने के लिए हम जो है बीम का इस्तेमाल करते हैं, इनकी उपयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है ड्राइंग शीट पर अक्षर होना चाहिए। ड्राइंग शीट पे अक्षर होना चाहिए किस प्रकार। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, एक वाक्य में केवल प्रथम वर्ण बड़े अक्षर। दूसरा में यानी कि बी में सभी वर्ण छोटे अक्षरों में। सी में एक वाक्य में बड़े अक्षरों में। डी नंबर ऑप्शन कहता है सभी वर्णमाला बड़े अक्षरों में। यानी कि जब हम टाइटल बॉक्स में लिखते हैं या कुछ ड्राइंग शीट में लिखते हैं तो उसमें सभी अक्षर जो हमारा होता है बड़े अक्षरों में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? बड़े अक्षरों में। यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। ड्राफ्टर के ऑपरेशन के दौरान ड्राफ्टर की 2 भुजाएं कितने डिग्री पे, कहने का मतलब कितने डिग्री पे होती है। ठीक है। तो आपने मिनी ड्राफ्टर को देखा होगा कि उसमें 2 स्केल लगे होते हैं जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, एल आकार का होता है और यहाँ पे कनेक्टेड होता है। ठीक है। तो ये जो 2 भुजाएं आपस में है, यानी कि ये भुजा और ये बोला कितने डिग्री पे कनेक्टेड है वो बताना है। तो ये साफ पता चल रहा है कि 90 डिग्री पे होता है। कितना डिग्री पे होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 90 डिग्री आंसर। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कंपास का उपयोग छोटे आकार के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। हाँ, आपने ऊपर में देखा था कि बड़े अक्षरों के लिए, बड़े वृत्त के लिए था। अब आ गया है छोटे वृत्त के लिए। तो छोटे वृत्त के जो है किस कंपास का उपयोग करते हैं छोटे वृत्त खींचने के लिए। तो इसमें बड़ा में बीम, यानी कि ए में बी में बड़े, सी में चाप, डी में ड्रॉप। तो बड़ा वृत्त खींचते थे तो उसको हम बीम बोलते थे और छोटा वाला वृत्त खींचने के लिए जो कंपास का उपयोग किया जाता है उसको हम ड्रॉप बोलते हैं। यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6ठे नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल की लीड सबसे कठोर होती है। आपने पेंसिल पढ़ा था। पेंसिल मतलब जो है 18 प्रकार का आप वहाँ पे देख रहे थे। ठीक है। यानी कि सबसे हार्डेस्ट जो पेंसिल हो रहा था हमारा वो 7H हो रहा था, 9H हो रहा था। और सबसे नॉर्मल जो हो रहा था यानी कि सॉफ्ट हो रहा था 7B हो रहा था। तो इस ऑप्शन को देखना है और हमें बताना है कि कौन सा इसमें से हार्ड है। ठीक है।
पहला नंबर यानी कि ए में है HB, बी है H, सी है B, डी में है F। तो H हमारा जो है इनमें से सभी में से क्या है, हार्ड है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, H यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 6 का कितना आंसर हो गया, बी हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वें नंबर पे। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक दी गई रेखा से एक कोण छोड़ देने के लिए प्रोटेक्टर पर क्या निशान उच्चतर सटीकता के लिए आपका संरेखण में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है केवल केंद्र का निशान और शून्य का निशान यानी कि 0 डिग्री। दूसरा नंबर ऑप्शन है कि बी और नंबर ऑप्शन है केवल 0 डिग्री और 180 डिग्री। सी नंबर ऑप्शन है 0 डिग्री 180 डिग्री और केंद्र का निशान। तो यही आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 डिग्री 180 डिग्री और केंद्र का निशान। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है समानांतर रेखाएं की सहायता से खींची जा सकती है। इसमें पूछ रहा है किस इंस्ट्रूमेंट से समांतर रेखाएं खींची जाती है। तो पहला नंबर ऑप्शन में हमारा है मिनी ड्राफ्टर, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, उपरोक्त में से सभी। तो आप मिनी ड्राफ्टर से पैरेलल रेखा खींची, समांतर रेखा खींची रहे थे, टी स्क्वायर से भी खींची रहे थे, सेट स्क्वायर के जोड़े से भी खींची रहे थे। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, 8वें नंबर क्वेश्चन पे खत्म हो गया। अब 9वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई रेखा पर एक दी गई बिंदु P से एक लंब खींचने के लिए बिंदु का नाम बताएं जहां कंपास की नोक को पहले रखा जाना चाहिए। तो एक्स वाई हमारा एक लाइन है। ठीक है, अब P बिंदु हमारा कहीं मौजूद है, मान लिया यहाँ पे है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इस पे लंब डालने के लिए यानी कि 90 डिग्री पे लाइन पे खींचने के लिए, ठीक है, कंपास का नोक कहाँ होना चाहिए। तो P बिंदु पर ही होगा, तभी हम जो है एक चाप लेकर मतलब जो इसको डिवाइड करके मतलब जो बीच में यहाँ पे कट लगा के लंब करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए नंबर ही सही आ रहा है। ए यानी बिंदु P पर, कहाँ आंसर होगा, बिंदु P पर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन तो हमारा हो चुका था। अब चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। एक ड्राइंग यंत्र सेट में समानांतर, ठीक है, यानी कि ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के सेट में मतलब जो है समानता पर इसमें से कौन नहीं होगा। एक ड्राइंग यंत्र में समानांतर डैश को छोड़कर सभी होते हैं, यानी कि ये जो ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन, इस ऑप्शन में कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें जो है ड्राइंग सेट में नहीं आता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं कि चाप कंपास ये तो होता है, बी स्केल ये भी होता है, सी डिवाइडर ये भी होता है, अतिरिक्त लीड्स ये नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं होता है। इसको हम क्या करेंगे, आंसर मानेंगे डी नंबर। 10वां का हमारा आंसर हो गया डी। ठीक है, अब आ जाते हैं ड्राइंग पेपर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पेपर आकार की इंजीनियरिंग पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा आकार A2 आकार के होते हैं। ये जो VVI क्वेश्चन है मतलब इसको ज़रूर मतलब याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि पेपर आकार की इंजीनियरिंग ड्राइंग पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सा आकार A2 का आकार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है 841 गुने 1189 mm। ठीक है, बी नंबर का रहा है 594 mm गुने 841 mm। सी नंबर है 420 गुने 594। ठीक है, डी नंबर है 210 गुने 297। तो इसमें ए नंबर जो ऑप्शन हमारा है वो 841 गुने 1189 जो हमारा ए 0 का है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो है 594 गुने 841 ये हमारा जो है A1 का है। ठीक है, A2 का हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर जो 420 गुने 594 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक शीर्ष ब्लॉक में छोड़कर निम्नलिखित सभी सूचनाएं होती है। एक शीर्षक ब्लॉक यानी कि टाइटल बॉक्स, एक शीर्षक ब्लॉक में छोड़कर निम्नलिखित में सूचनाएं होती है। एक टाइटल बॉक्स में किसको छोड़कर सभी सूचनाएं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ते हैं
कंपनी का नाम और पता, बी नंबर में मतलब जो है पार्ट्स की सूची, सी में है ड्राइंग शीट के आकार, अक्षर, पद एवं डी नंबर में जो है ड्राइंग की संख्या। क्या है? ड्राइंग की संख्या। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा होगा बी नंबर। ठीक है, पार्ट्स की सूची जो छोड़कर जो है सभी जो है सूचनाएं में होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से ऑर्थोग्राफिक दृश्यों के जोड़े ऊंचाई आयाम को दिखाने के होता है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा ऑर्थोग्राफिक जो है दो मतलब व्यू बताना है। ठीक है, जो कि ऊंचाई डायमेंशन को दिखाने के काम में आते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन पढ़ रहे हैं बायां और सम्मुख। ठीक है, बायां मतलब जो है लेफ्ट राइट यानी कि साइड वाला भाग और सामने वाला भाग। तो पहला ही आंसर आपका सही हो जा रहा है, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, 13 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्या कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन। सेंटर रेखा के रूप में मतलब खींचा जाता है, यानी कि सेंटर रेखा जो हमारा जो ना किस प्रकार का होता है उसके बारे में मतलब जो है हमको बताना है। तो लगातार संकीर्ण रेखाएं ए नंबर में, बी नंबर में डैश संकीर्ण रेखाएं, सी नंबर में लंबे डैश डॉट संकीर्ण रेखाएं, डी नंबर में लंबे डैश व 2 छोटे डैश। तो आप पहले देखिए, ठीक है, कि सेंटर लाइन जब हमें खींचना होता है तो एक लंबा डैश होता है, फिर छोटा होता है, फिर लंबा डैश होता है, फिर छोटा होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? लंबे डैश व डॉट संकीर्ण रेखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा जो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 3 दिशाओं से दिखने वाली एक वस्तु के प्रोजेक्शन को कहते हैं। ठीक है, यानी कि 3 दिशाओं को मतलब अलग अलग सब जो दिखाते हैं उसे दिखने वाले मतलब जो ये फिगर को मतलब जो है किस प्रोजेक्शन में हम आते हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप पढ़े होंगे, इसमें 3 व्यू में जो है क्या साइड, फ्रंट, टॉप आपने मतलब जो उसमें पढ़ा था। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का हिंदी होता है लंब कोणीय। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आमतौर पर आर्किटेक्ट के द्वारा उपयोग किए जाने वाले पिक्टोरियल प्रोजेक्शन का प्रकार होता है। ठीक है, आमतौर पर जो है आर्किटेक्ट के द्वारा जो उपयोग में आने वाला पिक्टोरियल प्रोजेक्शन है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर होगा हमारा डी ही हो जाएगा। मतलब जो है डी कहने का मतलब जो है सममितीय प्रोजेक्शन। कैसा प्रोजेक्शन हो जाएगा? सममितीय मतलब जो है प्रोजेक्शन। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोजेक्शन कोण संकेत के लिए संसूचित किए जाने वाले संकेत के फ्रस्टम के दो दृश्यों को दिखाते हैं। तो किसको दिखाते हैं मतलब जो है, तो इसमें जो आपको बताना है कि किसको दिखाता है। तो त्रिभुज पिरामिड आकार का जो है प्रोजेक्शन कोण संकेत में संतुलित किए जाने वाले संकेत के फ्रस्टम के 2 दृश्यों को दिखाते हैं। बी नंबर जो हमारा ऑप्शन इसमें होगा त्रिभुज और पिरामिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 18 नंबर। सममितीय दृश्य में प्रोजेक्शन होते हैं। सममितीय दृश्य कहने का मतलब जो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर इसका ए कन्वर्जिंग, बी समतल प्रोजेक्शन के समानांतर, सी डाइवर्जिंग, डी समतल प्रोजेक्शन के लंबवत। तो इसमें जो आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, समतल प्रोजेक्शन के लंबवत होता है। ठीक है, आपने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब बना रहे होंगे तो आपने देख रहा होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां नंबर। 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य एक डिवाइडर के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, यानी कि इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो डिवाइडर के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ए नंबर ऑप्शन समान भागों की संख्या में रेखाएं या वक्र को विभाजित करना, ये तो होता है।
ड्राइंग के एक भाग से दूसरे भाग तक ट्रांसफ़र करने में, ये भी हो जाता है। बड़े आकार के ड्राइंग को संक्षिप्त आकार को पूर्ण आकार में बनाना, ये नहीं होता है। यही आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि BSI संस्कृति के अनुसार अक्षरों का झुकाव होता है। आप जो है लेटरिंग पढ़ रहे थे, आचरण पढ़ रहे थे, तो उसमें जो इंक्लाइंड रेखा हम जो लाइन खींचते थे या बनाते थे, उसमें हम कितने डिग्री पे उपयोग करते थे? BIS के अनुसार ए नंबर जो ऑप्शन हमारा सही, वही पहला ही सही है हमारा, 75 डिग्री पे। कितना पे? 75 डिग्री पे, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो बिंदु परिपेक्ष को खाली स्थान से खींचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सिंगल वैनिश बिंदु, डबल वैनिशिंग बिंदु, 3 गुनी वैनिशिंग बिंदु, उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन जो होगा, दो बिंदु परिपेक्ष कह रहा है ना, तो इसमें जो है डबल वैनिशिंग बिंदु विधि ही सही होगा। आंसर इनकी बी नंबर जो ऑप्शन हमारा होगा वो सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक रेखा दो बिंदुओं पर एक वृत्त को काटती है और यह रेखा वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरती, यह कहलाती क्या है? आप तो पहले भी मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं, मतलब जो है, ठीक है, कि एक वृत्त है। ठीक है, वृत्त क्या कर रहा है? एक रेखा दो बिंदुओं पर एक वृत्त को काटती है। मान लीजिए एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ बिंदु है, और ये आपस में काट रही है, जो कि इसमें कह रहा है कि केंद्र इसका यहाँ पे, केंद्र को नहीं मिलाते, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जीवा। बी नंबर ऑप्शन जो हमारा क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो है डायमेंशनिंग, आयामों को आप समझ रहे होंगे कि ये थोड़ा हिंदी में दिया हुआ है, ये इंग्लिश में समझिएगा कि डायमेंशनिंग से बात कर रहा है। ठीक है, तो डायमेंशनिंग सिस्टम में आप पढ़े होंगे कि डायमेंशनिंग करने का विधि, ठीक है, आयामों की व्यवस्था की विधि में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए समानांतर, निरंतर एवं संयुक्त, बी नंबर में लंबवत, समानांतर एवं संयुक्त, सी नंबर लंबवत, निरंतर, संयुक्त, डी नंबर लंबवत, समानांतर और निरंतर। तो ये जो है आप पढ़े होंगे कि इसमें जो पहला नंबर ऑप्शन है वो सही आ रहा है, क्योंकि समानांतर भी हम मतलब जो है डायमेंशनिंग करते थे। ठीक है, निरंतर कहने का मतलब कंटिन्यूअस मतलब जो है डायमेंशनिंग करते थे, और कंटिन्यूअस मतलब जो है जो मिला जुला हुआ होता था। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्या होगा हमारा? ए नंबर सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक के वीडियो आपको देखने के लिए। आपको अच्छा लगा और हमारे मोटिवेशनल को आगे बढ़ाने के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो डालने के लिए और दूसरे चैप्टर को भी डालने के लिए आप लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में बताएं कि किस चैप्टर का मतलब जो वीडियो हम लोग डालें। ठीक है, धन्यवाद।